खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज ये हमारी छोटी सी वीडियो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी या अन्य परीक्षाओं को सफलता प्राप्त करने के लिए 9 अचूक फार्मूला से संबंधित रहेगा, जो मैंने अपने जीवन में संज्ञानात्मक अनुभव के आधार पर सीखा। अपने दशकों के जो है कंपटीशन कोचिंग में पढ़ाने के आधार पे जो मुझे अनुभव हुआ, उसका आज जो है आपको जो है कुछ समस्याओं का जो है निदान जो है आज मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या आपको करना चाहिए कि कोई एग्जाम निकल जाए, समय कम है, तो 9 तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि कुछ दिन बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 2022 से एडवर्टाइजमेंट 51 का जीएस पेपर की क्लास लेते लेते मेरा भी मोह भंग हो गया था इस क्लास से। सोचिए 30 पेपर के लिए मैंने 13,000 से ऊपर प्रैक्टिस कराई, सैकड़ों क्लास संख्या में वीडियो बनाया। फिर खैर छोड़िए चीज़ों को, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर कुछ पेशेंट ये डॉक्टर से कहें कि क्या डॉक्टर साहब आपको ये सभी रोग हुआ है जो हम लोग को हुआ है, आप दवा कर दे रहे हैं, तो डॉक्टर क्या जवाब देगा कि नहीं, ये सभी रोग मुझे नहीं हुए हैं, मैंने इसकी पढ़ाई की है, मैंने भी इसकी पढ़ाई की है अपने जीवन में पढ़ाने के आधार पर। ठीक है, क्या करना आप ध्यान से देखेंगे। आपको वास्तव में सफलता प्राप्त करना है तो जो इच्छा हो कर ही सकते हैं, लेकिन जो हमारी बातें करेंगे तो शॉर्टकट में आपको जो है बिल्कुल अच्छा नंबर पाने का आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ। पहली चीज याद रखिएगा, रोजाना आपको अभ्यास करना है। अभ्यास किस टाइम पे करना है? अभ्यास उस टाइम पे करना है जिस टाइम पे आपको एग्जाम देना हो। जैसे आपका एग्जाम 9:30 से 11:30 बजे के बीच होगा और शाम को दूसरी पाली में 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा। समय कम है, नोट कर लीजिए इस बात को। आप ठीक उसी टाइम घर पे या जहां भी आप पढ़ते हो, आप कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट या हमारी बुक आपने जो खरीदा है उसको लेकर बैठ जाइए और 2 घंटा कम से कम प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके माइंड, आपका शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक जो है बिल्कुल उस पर सेट हो जाएगा। और उसको प्रैक्टिस करिए। क्या क्या करना है याद रखिएगा। नियमित मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि अभ्यास करने से थांडाइक भी कहा करते हैं, पूर्णता आती है। ठीक है, अब प्रश्नावली विधि के माध्यम से कुछ चीजें जो आप थियरी के माध्यम से क्लास में छूट जाता है, उस सीधे आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आज से पहली चीज कि रोजाना अभ्यास करना है। कितना अभ्यास करना है? अभी स्टार्टिंग के कुछ अभ्यास को कम कर दीजिए, उसी टाइम करना है जिस टाइम आपको एग्जाम देना हो। कब? 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे के बीच। दूसरा काम क्या करना है देखेंगे, नोट्स को दोहराइए। कौन सा नोट्स दोहराएं? अगर आपने नोट्स कोई बनाया है, कि कोई बता दिया कि इनका नोट्स बहुत अच्छा है, कुछ नहीं, किसी का नोट्स नहीं, आप बनाइए। कोई नई किताब थ्योरी वाली मत पढ़िए, याद रखिएगा। आप वो नोट्स दोहराइए जो आपने बनाया है, आपने हाथों से लिखा है, या नोट्स किसी कारण से आपको बनाना पसंद नहीं है तो आपने जिस किताब से उसको दोहराया है, पढ़ा है, यानी कुल मिला के पढ़ी हुई चीज को ही दोहराइए। ठीक है, बेटर होगा कि आप थियरी पढ़िए और उसी के बाद जो है ठीक जो है एमसीक्यू हल करिए उस चैप्टर से संबंधित। आप महसूस करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पढ़ते समय कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे डिस्थिंकिया, डिस्ग्राफिया या अफेजिया, डिस्कैल्किया, कह सकते हैं कि ये सब प्रॉब्लम सबके साथ होता है। कुछ लोग के साथ क्या होता है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका मन भग जाता है, लगता है कि अब दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि वो इतना अधिक पढ़ाई कर चुके हैं, वो सब कुछ याद कर चुके हैं कि माइंड उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तुरंत आप सब्जेक्ट बदल लीजिए या थोड़ा 5-10 मिनट टहल के फिर पढ़िए। कुछ लोग क्या होता है कि पढ़ रहे हैं, आगे से पढ़ते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और पीछे से भूलता जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए ये सफलता का आपका लक्षण है। कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए ये आपका सफलता का लक्षण नहीं है। घबराहट हो रहा है, रात को खराब सपने आ रहे हैं एग्जाम को लेकर, या ऐसा लग रहा है कि मुझे सब भूल गया, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूं, तो समझ लीजिए बहुत ही सकारात्मक संकेत है, अच्छा सपना है, आपको सफलता प्राप्त करने का बिल्कुल घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, आपको बनाए हुए नोट्स या आप वो पुस्तक जो पढ़ चुके हैं उसी को पढ़ना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या करना है देखेंगे, आप पुराने प्रश्न पत्र को हल करेंगे। पुराने प्रश्न पत्र आप देखेंगे 30 से 35%, यानी कह सकते हैं कि सालवर्ड को, अगर जो एग्जाम है, एग्जाम आपको देना है, उससे संबंधित सालवर्ड मार्केट में मिलता ही होगा, उसको जो है आप सॉल्व करिए। याद रखिएगा, 2 चीज यहां मैं बताना चाहूंगा। इस एग्जाम में एक जीएस का पेपर होगा, एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। जीएस के पेपर में ये फार्मूला लागू नहीं होगा, लेकिन आपके सब्जेक्ट के पेपर में ये फार्मूला लागू होगा कि जो सब्जेक्ट है और सालवर्ड पेपर है, सालवर्ड पेपर के नीचे चौकोर में देखे होंगे आप, डिटेल लिखा रहता है। आप
यहीं से बाजी मारेंगे। जो नीचे चौकोर में लिखा रहता है उससे संबंधित डिटेल वो बातें उसको आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ना है। क्या होता है कि जो प्रश्न पत्र बनता है तो प्रश्न पत्र बनाते समय जो है वो प्रोफेसर लोग देख लेते हैं कि सभी यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं और इसके अगल बगल से प्रश्न बनाया जा सकता है, ताकि उनको आसानी होता है, बहुत समय नहीं लगता है। तो उससे इर्द गिर्द क्या करते हैं, वो प्रश्न को बना देते हैं। तो जो नीचे बॉक्स में बने होते हैं कंटेंट, उसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आसानी से आप प्रश्नों को आप जो है पहुंच बना लेंगे, कर लेंगे। ठीक है। और जीएस पेपर में नीचे डिटेल आप बहुत ज्यादा पढ़ के विशेष फायदा इसलिए नहीं होगा कि जीएस समुंदर है, कहीं से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सीधे से वन लाइनर में याद करिए तो और अच्छा रहेगा। अभी तक मैंने अपने लाइफ में 6 किताबें लिखा है और किताबों को लिखने के आधार पे जो मैंने 2 बुक आप लोग के लिए निकाला, 3 बुक जैसे आप देख रहे होंगे, इस बुक से भी आपको हेल्प मिल सकता है। इसमें थियरी है, वन लाइनर के फॉर्म में बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा और इसमें उसी चैप्टर से संबंधित समझ लीजिए कि इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार, आयोग के सिलेबस के आधार पर 50 चैप्टर मिले हैं। आप चैप्टर से हल करने से आपको फायदा ये होगा कि आपका कौन सा पोर्शन छूट रहा है, किस पोर्शन में आपको नंबर कम आ रहे हैं, ये फायदा होगा। बिल्कुल अभी एग्जाम नजदीक है, स्टॉक बिल्कुल है नहीं। आप चाहे तो इस बुक को और इस बुक को कम्बो पैक के रूप में मंगा लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अलग शायद ये बुक नहीं है कम्बो पैक में, वो भी कुछ बचा हुआ है, आप चाहे तो मंगा सकते हैं। ठीक है। ये तो समझ लीजिए ये मेरा बुक नहीं, अब दशकों को पढ़ाने के आधार पे जो अनुभव है वो इसमें मैंने डाल दिया है। पूरी पुराण को समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं फूंक दिया हूं, ऐसे समझ लीजिए। इसमें वो बिखरे हुए चुनिंदा तथ्यों का संगठन है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है, वन लाइनर फॉर्म में आसान शब्दों में है और सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्य और सटीक जानकारी दी गई है, बिल्कुल चैप्टर के अनुसार। और 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया हूं, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प याद रखिएगा। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद इसमें 30 एमसीक्यू भी दिए गए हैं, 19 एमसीक्यू सेट इसमें भी हैं। अपडेटेड तथ्य है और 2 से 6 तक ये हिंदी माध्यम है, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर को आप सही करना चाहते हो तो मेरी बातों को यकीन करिए, इस पुस्तक को लीजिए और पढ़िए। और इसमें चैप्टर वाइज है, सोचिए, यानी 6 यूनिट के 50 चैप्टर बना दिए गए हैं। जो 6 यूनिट दिया गया है, हर यूनिट के हर हेडिंग से 30-30 क्वेश्चन बनाए गए हैं। इतनी डिमांडेड इस बुक है कि स्टॉक में अब नहीं रहा गया है। ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों दूसरा संस्करण है, इसकी डिमांड पे दूसरा संस्करण है। जितनी कमियां थी, गलतियां थी, सब सुधार दिया गया है। 99.99% समझ लीजिए नहीं के बराबर होगा, इसमें त्रुटि नहीं है, न कंटेंट का न किसी टाइपिंग किस तरह का। ये दोनों देखेंगे, अब सेकंड एडिशन है, आप चाहे तो इसे मंगा सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तीसरा पॉइंट क्या करना चाहिए, टेस्ट पेपर बता दें। 13,000 प्रश्न है, 30 प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने 13,000 यानी 1299 में आपको 12,999 प्रश्न मिलेंगे। बिल्कुल अब प्रश्न करने समय आ गया है, आप इसे ले लीजिए और ये जो नंबर आप देख रहे हैं उससे बात करिएगा। कुछ डिस्काउंट कूपन कोड आपको दे देंगे, आप मांगिएगा वो दे देंगे। आप डिस्काउंट कूपन कोड से अपने कुछ को इसको कम कर लीजिएगा, वो कम कर देंगे, मैंने बोल रखा उनसे। ठीक है। जो टीम है आप बात कर लीजिएगा, आपको कम में कुछ मिल जाएगा डिस्काउंट कोड में इस समय। आइए शुरू करते हैं और ये जुड़ना चाहे जुड़ जाइएगा हमारी टीम से। चौथा याद रखिएगा, वो सिर्फ वर्तमान और पाठ्यक्रम पे ध्यान देंगे। वर्तमान कहने से मतलब क्या, आप देखेंगे जीएस पेपर चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं कि जो वर्तमान की करंट की घटनाएं होती हैं उसी घटनाओं से संबंधित ये लोग जीएस पेपर बना देते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप किसी सॉलिड पेपर को देखिए, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। पुराने टाइप के जीएस प्रश्न नहीं आते हैं, नए टाइप के प्रश्न आते हैं, उसको देखेंगे और वर्तमान सिलेबस के अनुसार वर्तमान ज्वलंत मुद्दों के आधार पे ही जीएस को पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं जीएस पढ़ाता हूं इसलिए जीएस के विषय में बता रहा हूं, सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। 5वां पॉइंट क्या करना है, वीडियो लेक्चर। यदि आप वीडियो लेक्चर देख चुके हैं तो आप बार बार वीडियो लेक्चर न देखकर सीधे नोट्स पे पढ़ें और नोट्स को पढ़ के प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए फायदा करेगा। 6वां पॉइंट क्या है, अपने एग्जाम डेट तक का स्टडी टेबल के सामने उल्टी गिनती बनाने। उल्टी गिनती मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सफेद पेपर पे इस डेट को आपको एग्जाम है तो यहां से वो डेट लिख दीजिए, यहां से उल्टी गिनती लिखिए और ऐसे करते करते मान लीजिए ऐसे करते 9 है, करते करते 1 लिख दीजिए, यानी 10 दिन या जो भी बचा हुआ है, और डेली क्रॉस करते रहिए और यहाँ लिख दीजिए 10 दिन, फिर क्रॉस 9 दिन, ऐसे करके लिखिए। ये आपको दिमाग में एक सकारात्मक प्रेशर डालेगा और आपका एक एक मिनट जो है बिल्कुल आपका खराब नहीं जाएगा। तो जहां आप स्टडी टेबल बनाए हैं, जहां भी पढ़ते हो, यहाँ जरूर लगा लीजिए उसको। और उल्टी गिनती का कैलेंडर उसको जरूर सुबह शाम देखिए। हर समय अगर सोचिए तो एग्जाम के विषय में सोचिए, क्योंकि याद रखिएगा ये एग्जाम अगर आपने मिस कर दिया, एक नंबर से भी छूटा, तो सीधे 5 साल बाद ये आपको एग्जाम मिलेगा। देख ही रहे उत्तर प्रदेश में एग्जाम कितना जल्दी हो रहा है। आइए 7वां नंबर पे आते हैं, छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी किसे लेना है, एकदम अपने दोस्तों से, समाज से, रिश्तेदारों से, अपने स्कूल से भी हो सके तो ले लीजिए, अन्य जगहों से जहां आपके पढ़ाई से मतलब न रहता हो। याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति, जो भी तथ्य आपके कंसंट्रेशन को
बिगाड़ते हैं या डिस्टर्ब करते हैं या पढ़ाने में दिक्कत करते हैं, उनसे दूरी बना लीजिए, छुट्टी कर लीजिए, एग्जाम बाद फिर उनसे आप मिलिएगा। वो क्या करेंगे, दिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि पढ़ाई से संबंधित लोगों से आप सोचिए, ताकि आपके विषय में वो सकारात्मक आपके लाभ करेगा। 8वां पॉइंट क्या करना है, एग्जाम टल रहा है, इस तरह के कोई भी न्यूज सुनना पसंद मत करिए, यही आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि एग्जाम टले, मन कहता है, एग्जाम टलने में न्यूज बड़ा अच्छा लगता है देखने में और मन भग जाता है पढ़ाई में। एग्जाम 100% याद रखिए होकर रहेगा। बाई चांस अगर टल भी जाता है तो आपको दोहराने के लिए मौका मिलेगा। ऐसी कोई सभी न्यूज से दूर हो जाइए और एकदम एग्जाम हो रहा है ये सोचना है आपको। 9वां पॉइंट याद रखिएगा, याददाश्त बढ़ाने का तरीका। बिल्कुल ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। याददाश्त कैसे बढ़ेगा, सुबह उठे, जब भी उठते हो आप क्या करिए, थोड़ा व्यायाम कर लीजिए, सुबह शाम पौष्टिक आहार लीजिए, अच्छी नींद लीजिए और याद रखिएगा दिमाग को सक्रिय रखिए, तनाव कम रखिए अपने लाइफ में। और खाने में कुछ चीजों को, जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं, खाने में उसको शामिल करिए। कुछ बादाम, भिगो के बादाम खाइए, आंवला खाइए, किसी रूप में आंवला ले सकते हैं, या तेजपत्ता जो होता है होम्योपैथ का सबसे अच्छा माइंड की मेडिसिन होती है तेजपत्ता, जो चाय में डाला जाता है, उसको सब्जी उब्जी में भी चाय में डाल के पीजिए। और ताजी हवा लीजिए, लंबी लंबी हवा लीजिए। नहीं कुछ करते हैं तो छत पे चले जाइए सुबह शाम और ताजा लंबा हवा लीजिए। माइंड क्या कर, भोजन क्या है, हवा ही है, और उससे सेवन करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं और भी ये कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल घबराइएगा नहीं और सकारात्मक सोचिएगा। सबको घबराहट होती है और कभी भी कोर्स को 100% तैयारी करने की कोशिश मत करिएगा। 65% से लेकर 80% तक सिलेबस पे आपका कब्जा है, आपका सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा। याद रखिएगा, नया आयोग है, पुराने आयोग की तरह ऐसी कोई न्यूज नहीं आएगी नकारात्मक जो आप तक सुनते आ रहे हैं, इसलिए इस बार मेरिट अधिक नहीं जाएगी। आप 65 से 80% कवर कर ले, अगर 100% कवर कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। अगर 65 से 80% ठीक से कवर कर लेते हैं कोर्स को, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 100 में 100% अगर ईश्वर आ जाए, भगवान आ जाए, खुदा आ जाए, वही पूरा कर सकता है, इंसान की बस की बात नहीं है। तो जितना तैयार हो अब उसी को दोहराइए, नए चीज को कवर करने की कोशिश मत करिए। आपके सिलेबस के अनुसार वो चैप्टर जो कठिन हो, जो सबके लिए कठिन होता है, वो आपका सबसे बेहतरीन तरीके से तैयार होना चाहिए, ताकि आपकी मेरिट उन लोगों से अधिक आए। जो सबका तैयार है आप भी वो तैयार करेंगे तो आपकी मेरिट उसमें नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको वो सब तैयारी करना है जो और लोग का तैयारी नहीं रहता है। बिल्कुल मत घबराइएगा। आपका गुरु, आपका जो भी इष्ट देव है, हमेशा उसे याद रखिए। सकारात्मक मेहनत करेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा आपका, और जो है निश्चित सफलता उसमें मिलेगी। बहुत ज्यादा कोई बात घबराहट हो तो आप कभी मैसेज करिएगा, तो आपको समय निकाल के जवाब उसका दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ये दोनों बुक मंगा लीजिए, अभी पूरा समय है, और इसको पढ़िए, खूब पढ़िए, नंबर आपको बहुत अच्छा आएगा। और बिल्कुल मेरा वर्षों का इसमें अनुभव है। और ये टेस्ट इसमें हल करिए, चैप्टर वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट जितना हल करेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। एक दिन में 1 यूनिट खत्म करिए, 6 दिन में 6 यूनिट खत्म कर लिए। जो लोग इसको परचेज कर चुके हैं उनके लिए मैं संदेश देना चाह रहा हूँ, जो 6 यूनिट है, एक दिन में जितने भी टेस्ट दिए गए हैं उस पूरे टेस्ट को दीजिए, और 6 दिन में 6 यूनिट के टेस्ट देने के बाद जो है नंबर आप देख रहे हैं, इस पर व्हाट्सअप करिए कि सर मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इसको हल करिए। और इसी के साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब क्लासेस आना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।